समय कम, रफ्तार बेचैनी ज्यादा, क्योंकि वक्त के इंतजार कर रहे हैं। समय कम होने की वजह से कहीं ना कहीं बेचैनियां बढ़ती जाती है। किस तक हम पहुंचे, कहां तक हम नहीं पहुंचे, ये ठीक रात में होती है उसकी। कहते हैं अभी हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी अमित मिश्रा जी से मैं एक और बातें पूछूंगा। आपकी चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह 8 नंबर है, बैट वाला छाप है। हमें सारे काराकाट के जनता और चाचा भैया नौजवान साथी माई बहन सब कोई हम गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं चाहते हैं कि एक बार हमरा के सेवा का मौका दी जा। बैट छाप पर 8 नंबर पे दबाई जा बटन, अब विजयी बना के हमरा के और बाद हमरा के सेवा में हमेशा सदैव तत्पर हम बिना कहले पूछ ले। आज इनका कहने का मतलब है कि आज हम आपको ढूंढ रहे हैं तो कल भी हम आप ही के पास रहेंगे। अब आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट अगर आप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके संदेश इन लोगों तक पहुंचता है और इन लोगों के दिल में एक विश्वास होता है कि आपके हाथ मेरे साथ है या नहीं है। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, देख रहा इंडिया बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी और इस वक्त मैं काराकाट विधानसभा में मौजूद हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हर जगहों पर लोकतंत्र के मेला लगा हुआ है। लोकतंत्र के मेला में तमाम प्रत्याशी जो हैं अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं। जनता करे पुकार, अब की बार काराकाट विधानसभा में किसकी होगी सरकार, इस पर जनता कर रही है विचार। और जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त मुकाबला यानी दलीय और निर्दलीय के बीच। अगली बार आपने लोकसभा में देखा था नेता और अभिनेता की लड़ाई थी, लेकिन यहाँ दलीय और निर्दलीय की लड़ाई हो चुकी है। अब जनता के विचार क्या है ये जनता पर निर्भर होता है, क्योंकि जो इलेक्शन होता है उसका हीरो जनता होता है, उसका जजमेंट जनता होता है। और जनता जब भी जवाब देती है अगर नेताओं को, तो कहीं ना कहीं उंगली दबाएगी। उस वक्त पता चलेगा कि जनता हाथ किसके साथ है। अभी हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग देख रहे हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ दर्शा रही है आपको एकता का एक संदेश दे रही है। अगर आपके पास एकता है तो कहीं ना कहीं कैसा हो भी युद्ध को आप जीत सकते हैं। और ये प्रतिष्ठा की लड़ाई में एक से बढ़कर एक प्रत्याशी क्षेत्र में उतर चुके हैं। किसमें कितना है दम ये ठीक पता चलेगा 11 तारीख को। अभी हमारे साथ एक बाबा जुड़ चुके हैं, एक भाई जुड़ चुके हैं और दोनों लोगों की बातों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जनता का विचार क्या है और प्रत्याशी का विचार क्या है। किस तरह से प्रत्याशी जनता के दिल को जीतेंगे ये ठीक पता चलेगा जब दबेगा बटन, बोलेगा ईवीएम, कौन बनेगा यहाँ का विधायक। अभी सबसे पहले आपका परिचय जानने का प्रयास करूंगा। मैं अमित कुमार मिश्रा काराकाट 213 से निर्दलीय प्रत्याशी हूं। सबसे पहले तो मैं अपना आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं। आर भारत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और सारे विधानसभा के जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जी अमित जी, आपकी उम्र कम है और कहीं ना कहीं आप क्षेत्र में उतर चुके हैं। क्षेत्र को, जनता को नाम नहीं काम चाहिए, ये तमाम लोग जान रहे हैं। पहले नाम पे लोग वोट करते थे, अब लोग काम पे वोट करते हैं, क्योंकि नेताओं को जनता ने भी समझ और जनता को नेता भी समझ चुके हैं। इसलिए हर जगह पे अपने प्रत्याशी को चुनिंदा उतारे हैं। उस भीड़ में आप भी आ चुके हैं। आप एक क्षेत्रीय हैं, क्या उन लोगों से मुकाबला कर पाएंगे? जनता आपको क्यों वोट देगी? हम तो मुकाबला नहीं, मुकाबला में हैं ही। अच्छा, मेरे साथ पूरे काराकाट विधानसभा के जनता और मुझे फील्ड में हम घूम रहे हैं, आशीर्वाद दे रही है। लगता है मुझे कि हमसे आगे कोई अभी हैवे नहीं किया है। रहा बात विकास का, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी समाधान होगा हम जनता के लिए 12 बजे रात में भी अगर मुझे जनता खोजे तो हम खड़ा हैं। इससे पहले आपने जो विधानसभा चुनाव में आप आए हैं, इससे पहले आप क्या किए हैं जनता के लिए? जनता के लिए हमेशा हम सदैव तत्पर हैं, हमेशा सेवा में ही रहे हैं। यानी आपकी उम्र कह रही है कि हम नवजुवक हैं और कहीं ना कहीं नवजुवक जो होते हैं वो थकते नहीं, रुकते नहीं, 12 बजे रात को भी चलते हैं। एकदम कहने का मतलब यही है। एकदम 12 बजे रात के काराकाट विधानसभा के जनता अगर मुझे याद करे तो हम वहाँ पे खड़े हैं। सभी लोग कहते हैं कि हम 12 बजे खड़े हैं, 1 बजे खड़े हैं। जब फोन किया जाता है तो कहीं ना कहीं मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है, या फोन जब उठता है तो लोग कहते हैं कि हम विंध्याचल में हैं, तो हम दिल्ली में हैं, तो हम पटना में हैं। तो कैसे लोगों को संतुष्ट कर पाइएगा आप?
हम संतुष्ट कर देंगे। फ़ोन मेरे पास जनता को फ़ोन करना नहीं पड़ेगा। हम हमेशा एनी टाइम अगर मेरे कानों तक जनता की आवाज़ पहुंच जाए, हर सुख दुख में हम जनता के लिए शामिल हैं। अभी जनता के विचार जो है कहीं ना कहीं अभी 10 दिन चुनाव के बचे हुए हैं और जनता अभी भी हर किसी प्रत्याशियों के मुंह पर कुछ और कर रही है, लेकिन दिल में कुछ और रख करके जनता विचार कर रही है। आपको भी मालूम होगा। ये तो काराकाट की जनता बताएगी। मुझे आशीर्वाद दे और सदैव हम उनके लिए, सभी लोगों के लिए खड़े रहेंगे। अगर काराकाट की जनता ने आपको आशीर्वाद दे ही दिया तो आपका प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगा इस काराकाट विधानसभा क्षेत्र के लिए? प्रथम प्राथमिकता यही है मेरा कि जो विक्रमगंज में जाम की समस्या है वो फ्लाईओवर बनवाने का काम करूंगा। स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, ये सब जो भी है समस्या उसका निदान करेंगे। विकास के तहत सारा काम करूंगा मैं। सबसे बड़ी मुद्दे की बात है जाम की समस्या। जाम की समस्या जब जाम होती है विक्रमगंज चौक पर तो कहीं ना कहीं कई जिंदगियां फंस जाती है उस भीड़ में। एम्बुलेंस में पेशेंट फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चे स्कूल तक जाना चाहते हैं और स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी गाड़ियां फंस जाती हैं। जो ऑफिस के दफ्तर तक स्टाफ पहुंचना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं जाम के लेकर के। वही मुद्दे को लेकर के इन्होंने प्रथम प्राथमिकता को बताया है। हमारे साथ बाबा जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि सब लोग धन मन बल से एकत्रित होकर के इनको जिताएं। ये विकास करेंगे, नवयुवक हैं और पूरा यहाँ का काराकाट एजेंसी के सब लोग इनके साथ हैं। यह 100% इन्हीं की जीत होगी, इसमें कोई 100% इन्हीं की जीत होगी, ये कोई शक नहीं है। ये मैं नहीं कहता, यहाँ के लोग कह रहे हैं। और आपकी क्या है विचार, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बोलिएगा। हमारे साथ बाबा जुड़े हैं, काफी खूबसूरत और काफी मुस्कुराती हुई चेहरा के द्वारा क्या संदेश तमाम लोगों को देना चाहते हैं? पहले तो आर भारत चैनल को हमारे तरफ से नमस्कार जी। मैं अपने बेटे को जनता के सेवा के लिए समर्पित कर चुका हूँ। ये दिन रात जनता के सेवा में ही लगे रहते हैं। इनका मालिक जनता है, हम नहीं हैं। अपना बेटा जनता के लिए सौंप दिए हैं। अब जनता के अदालत में जब हम लोग उतर चुके हैं तो देखिए फैसले की घड़ी भी आने में लेट नहीं है। और ठीक 11 तारीख को जब दबेगा बटन और बोलेगा ईवीएम, उसके बाद पता चलेगा कि जनता किसको पहनाती है ताज और कौन चलाएगा इस विधानसभा के राज। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं और जिनका अधिकार है वोट देने का वो भी यहाँ मौजूद है, जिनका अधिकार नहीं है वो भी मौजूद है। कहने का अर्थ है कि ये बच्चे का उम्र देख रहे हैं बहुत छोटा है, अधिकार तो है नहीं, परंतु हम साथ हैं। एकता जो होता है वो विश्वास का बल होता है। एकता जो होता है वो कहीं ना कहीं कोई भी जंग को जीत जाता है। यानी ज्ञान, सम्मान और पहचान को लेकर के हम काम करें और काम करने के बाद आगे बढ़ें। हम काम करेंगे तो ही जनता 5 वर्षों के बाद भी आपको चाहती है और वह ताज को पहना करके रखती है। यानी जनता को चाहिए काम, बिल्कुल नहीं चाहिए नाम। आज तक के लिए नहीं, फिर नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद अमित मिश्रा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद।